सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में, जहां हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर आज के दिन 2.5% तक की गिरावट नजर आया है। अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट देखा होगा तो ये 2.5% नहीं बल्कि 3% तक की गिरावट के अंदर विप्रो ये कंपनी ट्रेड कर रहा था। एंड आज के दिन जो क्लोजिंग हुआ 449 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग हुआ। आज के दिन दोस्तों दो रीज़न होंगे जिस वजह से हमें गिरावट हुआ है। सबसे पहला रीज़न मार्केट के अंदर ओवरऑल बेसिस के ऊपर एक तो गैप डाउन ओपनिंग के साथ गिरावट हुआ, उसके साथ साथ जो इन्फोसिस लिमिटेड है, इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर भी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इन्फोसिस का Q4 रिजल्ट्स का प्रीव्यू हमें दिया गया है एंड उस प्रीव्यू के अंदर क्लियर कट मेंशन किया है कि बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट कंपनी का नहीं आने वाला इन्फोसिस का, और यो रिजल्ट्स के अंदर जो कंपनी का रेवेन्यूज़ है वो डिक्लाइन हमें आने वाला है। ऐसा स्टेटमेंट हमें इन्फोसिस के लिए पास आउट हुआ, जिस वजह से इन्फोसिस के अंदर गिरावट नज़र आया। और जैसे इन्फोसिस के अंदर गिरावट लगातार हुआ वैसे मल्टीपल जो आईटी सेक्टर की कंपनीज है उन हर एक कंपनी के अंदर हमें गिरावट आना स्टार्ट हुआ। पहले तो कंपनी क्या है ना एक अच्छा खासा डिसेंट हमें ट्रेड कर रहा था, कोई गिरावट नज़र नहीं आया था, फ्लैट कंपनी परफॉर्म कर रहा था। लेकिन ये जो गिरावट हमें आना स्टार्ट हुआ है ना, इसके पीछे का एक कारण है। जैसे ये खबर आउट हुआ वैसे लगातार गिरावट आना स्टार्ट हुआ है और आप सभी को पता है कि गिरावट होने वाला है और ये हमने कल ही के दिन वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया है। जैसे दोस्त जिन लोगों ने कल के वीडियोस के अंदर चेकआउट किया, जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं उन हर एक लोगों को पता होगा कि हमें विप्रो के अंदर गिरावट क्यों आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इनका पीछे का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट के ही अंदर हमें छुपा हुआ है। ओवरऑल पिछले 6 महीने का टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप गिरावट देखोगे तो कहीं ना कहीं 17.5% तक की गिरावट हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी। अभी कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस के अंदर भी लगातार गिरावट हो रही है, विप्रो के अंदर भी लगातार गिरावट हो रही है, राइट। और अभी तक विप्रो कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स आना अभी तक बाकी है, लेकिन रिजल्ट्स आने से पहले एक नेगेटिव खबर हमें कंपनी के अंदर आया। और एक कोई भी कंपनी के अंदर अगर ऐसा खबर आएगा तो आप समझ जाना कि थोड़ा बहुत तो करेक्शन आएगा, थोड़ा बहुत तो डिप्स हमें देखने को मिलेगा। अभी अपडेट्स के आया, चलिए ये जो अपडेट्स आए ना एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और एक अपडेट कब आया है आप देख सकते हो, 16 अप्रैल यानी कि आज के दिन ये डेट है, उसके साथ साथ 4:30 बजे के आसपास ये अपडेट्स नज़र आ चुका है। देखिएगा आप सभी को बताएं कुछ महीने पहले या फिर कुछ दिनों पहले कंपनी जो विप्रो है उसका जो CEO है उनके द्वारा हमें पहले जो CEO थे उनके द्वारा हमें रिजाइन किया गया है एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर श्रीनिवास पिल्लई इनके द्वारा ये चार्ज हमें लिया गया है CEO के चलते हुए, राइट। अभी ये विप्रो के CEO नज़र आ रहे हैं। तो जैसे इनके द्वारा CEO एज अपॉइंट हमें किया गया है विप्रो कंपनी के अंदर, अपॉइंट होने से पहले चार्ज लेने से पहले एज अ CEO इनके द्वारा 5 करोड़ अमाउंट शेयर्स विप्रो के अंदर दोस्तों माल बेचा गया था। इनका बहुत बड़ा माल हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर इनके द्वारा हमें इन्वेस्ट किया गया था, बाइंग किया गया था बहुत सालों पहले तक। कहीं ना कहीं विप्रो ये कंपनी को ये पिछले 30 सालों से दोस्तों होल्ड करते आ रही है, आप देख सकते हो। और कहीं ना कहीं रिसेंटली इनके द्वारा पूरा जो स्टेक था विप्रो के अंदर इनके द्वारा माल हमें बेचा गया है। कितने शेयर्स बेचे आप देख सकते हो, 1 लाख विप्रो शेयर्स इनके द्वारा ये बेचा गया है, यानी कि 1 लाख शेयर्स का सेलिंग हमें किया गया है। और ये सेलिंग कब किया, ये सेलिंग किया गया है Feb 14 यानी कि 14 Feb 2024 पिछले महीने से पिछले महीने यानी कि फेब महीने के अंदर दोस्तों माल बेचा गया था। और ये जो डेटा है ना करंट बेसिस के ऊपर NSE के द्वारा हमें शो किया गया है। यानी कि दोस्तों होता क्या है, कोई भी कंपनी के अंदर गिरावट अगर आता है ना तो वो बहुत सारे ऐसे हिडन रीजंस होते हैं, जो हिडन रीजंस हमें उसी दिन देखने को नहीं मिलते, उसी महीने देखने को नहीं मिलते, अगले महीने देखने को मिल जाते। तो जो माल हमें बेचा गया है वो अभी हमें पता लगा है कि विप्रो के अंदर जो इनके CEO है पिल्लई, जिनके द्वारा हमें चार्ज लिया गया है, उनके द्वारा ये माल हमें बेचा गया था विप्रो कंपनी के अंदर। तो ये थोड़ा बहुत हमें नेगेटिविटी साबित हो सकता है, लेकिन जैसे कि इन्होंने माल बेचा है वैसे किसी ने माल बाइंग किया होगा, राइट। इनको लग रहा है, CEO को लग रहा है कि अभी विप्रो के अंदर और ज़्यादा रिटर्न हमें नहीं मिलेगा, अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, चलिए माल बेच लेते हैं। लेकिन किसी ने को तो लग रहा है कि यहाँ बाइंग के लिए बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज है। और वो किसको लग रहा है, वो लग रहा है म्यूचुअल फंड्स को।
तो विप्रो के अंदर म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार दोस्तों हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बाइंग किया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, यानी कि जो ग्रीन इंडिकेट्स करता है ना दोस्तों बाइंग एंड रेड इंडिकेट्स करता है सेलिंग। कि आपको यहाँ रेड का भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दोस्तों, यह हर एक आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें लगातार विप्रो के अंदर कंसिस्टेंटली हमें बाइंग दोस्तों किया जा रहा है। तो ये पॉइंट दोस्तों नोट करना सबसे ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट है विप्रो के अंदर। अभी जैसे कि इन्फोसिस का Q4 रिजल्ट्स का प्रीव्यू हमें देखने को मिला है, तो विप्रो का जो Q4 का प्रीव्यू है रिजल्ट्स का, वो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन या फिर परसों के दिन आपको नज़र आ सकता है कि कंपनी Q4 के अंदर कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो जैसे ये डेटा आउट होगा ना 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अभी अगर आप इनका ओवरऑल बेसिस के पर Q4 रिजल्ट्स का मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है, ये डेटा अगर आप देखेंगे तो ये भी हमें आसानी होगा कि अगर कंपनी ऐसे परफॉर्म करेगा तो मार्केट बिल्कुल भी नेगेटिव पॉइंट नहीं रखेगा, वहीं से रिकवरी हमें देखने को मिलेगा, गिरावट नज़र नहीं आएगा। तो मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा है ना, वो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करते तो समझ जाना गिरावट नज़र नहीं आने वाली। तो विप्रो कंपनी के अंदर Q4 के अंदर यानी कि मार्च क्वार्टर के अंदर जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा है Q4 रिजल्ट्स के अंदर, वो क्या है? अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट का मानना है कि अगर कंपनी 5.39 के आसपास परफॉर्म करेगा या फिर 5.39 से ज़्यादा अगर नंबर्स रिपोर्ट करता है तो हम लोग बिल्कुल भी क्या होंगे, गिरावट नहीं करेंगे। यहाँ से अच्छा खासा सरप्राइज मार्केट को दिया जाएगा। उसके साथ साथ रेवेन्यूज़ के अंदर मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि 22,260 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ आना चाहिए। अगर 22,260 करोड़ से ज़्यादा या फिर सिमिलर उतना ही कंपनी के द्वारा अगर रिपोर्ट किया गया तो कोई गिरावट नहीं आएगा, मार्केट बढ़िया तरीके से सरप्राइज होगा और यही से एक रिकवरी, यही से एक तेजी हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्या है टेक्निकल चार्ट, जो कि कल की वीडियोस के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। मैंने क्या बोला था आपके साथ कि ये कंपनी का क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। कल के दिन विप्रो के अंदर हुआ क्या, जो सपोर्ट लेवल था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ये सपोर्ट लेवल था, राइट। ये सपोर्ट लेवल के नीचे विप्रो ने ब्रेकडाउन किया था, क्लोजिंग भी दिया था। तो इसका मतलब क्या है कि विप्रो के अंदर हमें ब्रेकडाउन किया गया है, यहाँ से गिरावट अभी आने वाला है एज पर द टेक्निकल चार्ट, राइट। और आज के दिन अगर आप देखोगे गिरावट हमें विप्रो के अंदर नजर आया। अभी सबसे पहले विप्रो ये कंपनी कहीं ना कहीं 425 रुपीज़ तक आ सकता है, यही लेवल तक कंपनी का पहला सपोर्ट है। अगर यही से सपोर्ट लेकर रिकवर करता है तो अच्छी बात है, लेकिन मार्केट और ज़्यादा प्रेशर होता है, मार्केट के अंदर और ज़्यादा गिरावट आता है, तो कहीं ना कहीं अगर विप्रो ये भी लेवल्स का अगर ब्रेकडाउन करता है तो अगला जो कंपनी का विप्रो का जो सपोर्ट लेवल आने वाला है वो कहीं ना कहीं 375 रुपीज़ तक का फिर अगला हमें सपोर्ट ले। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही लेवल से कंपनी हमें रिकवर करे अगर रिजल्ट अच्छा आए तो। अगर रिजल्ट थोड़ा भी दोस्तों मार्केट का एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा भी अगर नीचे आता है, कंपनी फुलफिल नहीं करता है, तब समझ जाना कि गिरावट आने वाला है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी अच्छा है, कंपनी कोई बुरा नहीं है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर ये क्वार्टर के अंदर भी, Q4 के अंदर भी कंपनी बुरा अगर परफॉर्म करता है तो और ज़्यादा समय कंपनी को लग सकता है पूरा रिकवर करने के लिए, राइट। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जो लोग थोड़ा सेफ गेम खेलना पसंद करते हैं उनके हिसाब से लगातार कंपनी गिरावट के अंदर हो रहा है ना, तो गिरावट के ही अंदर दोस्तों निवेश करना और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के अंदर जो निवेश करने वाले उनको कोई रिटर्न विप्रो के अंदर नज़र नहीं आने वाला, इन्फोसिस के अंदर नज़र नहीं आने वाला और टीसीएस के अंदर भी नज़र नहीं आने वाला। जो लोग लॉन्ग टर्म के अंदर आने वाले हैं, होल्ड करने वाले हैं, बाइंग करने वाले हैं, उन्हीं लोगों को रिटर्न से मिलेगा। इतना पॉइंट नोट करना। एंड विप्रो का जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है वो कब आने वाला है, 19 अप्रैल को नजर आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते ताकि जब भी मुझे कंपनी का विप्रो का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सूरत वाला बिजनेस ग्रुप। 978 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 350% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो ये वही कंपनी है। रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है, 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है, यानी कि एक के बदले आपको 10 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाले हैं। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर 18 अप्रैल से पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट मिल जाए। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी की अगर बात की जाए तो फोर्टिस मलार हॉस्पिटल लिमिटेड करंटली 81 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रहा है
और कंपनी का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो 7,600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। बेसिकली ये ग्रोथ वाली कंपनी नहीं है, लेकिन ये डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है। तो यही कंपनी के द्वारा बहुत बड़ा डिविडेंड हमें पे किया गया है, अनाउंसमेंट किया गया है। अब ये प्राइस नोट करना कि 81 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रही है। तो जो करंट बेसिस के ऊपर डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट किया गया है, तो आप देख सकते हो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है 400% का। यानी कि अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कहीं ना कहीं 81 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड 40 रुपीज़ का डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। 40 रुपीज़ का डिविडेंड का हमें अनाउंसमेंट किया गया है। तो जरूर ये कंपनी के बारे में भी स्टडी एनालिसिस करके चल सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।